ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कौमी असम्बली के लापता रुकन हाजी इम्तियाज़ साहब के बारे में। ज़रताज गुल साहब, अब जो मुसद्दिक साहब हैं वो तो हैं पेट्रोलियम के वज़ीर हैं और उन्होंने साफ कहा मुझे इस केस का पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना, आपकी पार्टी के हैं हाजी इम्तियाज़ साहब। ये जो पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ है कि उनको जो है आपके साथी छुड़ा के ले गए हैं, अब इसको कैसे आप साबित कैसे करेंगे कि ये कहानी गलत है? देखिए मेरे साहब, असल बात यह है कि अभी हम बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन की बात कर रहे थे। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि जो मौजूदा हुकूमत है PMLN की और PDM की, इसके माथे का झूमर एक ये भी है नेगेटिविटी का कि इन्होंने पंजाब में भी मिसिंग पर्सन शुरू कर दिए हैं। और मिसिंग पर्सन में पंजाब में आम लोग नहीं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे 1.5 लाख वोट लेकर आते हैं, जिन्होंने अपने इलाके के 6-6, 8-8 लाख अफराद का मुकदमा आके ईवान में या आपके सामने लड़ना होता है, वो लोग खुद मिसिंग पर्सन के ऊपर चले गए हैं। हाजी इम्तियाज़ साहब की वालदा के ये जो जितनी वो ज़ईफ़ हैं, जितने वो अपने बेटे की फ़िक्र कर रही हैं, मेरे ख्याल में कि अगर ये वाकई PMLN अपने इस तरह के इमेजेस को देखे तो शायद ये इस काबिल हों कि कोई इंसानियत या कोई चीज़ इनके अंदर रह गई है कुर्सी से चिमड़े रहने की, तो मेरे ख्याल में ये ज़रूर अपनी कारकर्दगी को सोचेंगे। दूसरा, जहाँ तक ये बात है, अब हमारे पिछले दिनों रईस मुस्तफ़ा साहब जो हैं एडवोकेट, वो पहली दफ़ा रहीम खान से जीत कर आए, इमरान खान के नाम पर जीत कर आए, वो भी, और ये जो हाजी इम्तियाज़ साहब है ये भी उन लोगों में से शामिल हैं 41 लोग जिन्होंने एफिडेविट इमरान खान के उस पर जमा कराया PTI में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 15 दिन में अपना एफिडेविट जमा करवा सकते हैं किसी भी पार्टी में। ये PTI में जमा करवा चुके हैं एफिडेविट, लेकिन इनको सज़ा इस बात की दी जा रही है कि आप इमरान खान के साथ वफ़ादार क्यों हैं। रईस मुस्तफ़ा साहब बीमार थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, जब उन्होंने ये इस्माइल हानिया की जब ग़ायबाना नमाज जनाजा पार्लियामेंट में पढ़ी गई, वो व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। तो हमारे चीफ विप साहब जब उनके पास गए कि आपकी तबीयत कैसी है, कहते मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने इलाके वापस जाऊँ, मगर मैं अपने इलाके वापस नहीं जा सकता हूँ। उनको नेक में कॉलर लगा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, और वो कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है मैं अपने इलाके जाऊँ, लेकिन मैं अपने इलाके जा नहीं सकता। अगर मुझे उठा लेंगे तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि PMLN के होते हुए इस मुल्क के अंदर इंसानियत कितने नीचे गिर गई है। ये इनके दामन पे छींटे हैं, ये PMLN को जवाब देना पड़ेगा। बाकी 10,500 कारकुनान हमारे, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया 10,500। जी, आप उनकी वो निकालें, उन्होंने कहा हमने इनके कारकुनान को अरेस्ट किया था। अब ये कह रहे हैं कि 9 मई का वाकया, 9 मई के बेनिफिशरी तो हम नहीं, हमें तो नुकसान हो, 9 मई के बेनिफिशरी तो PMLN है। और PMLN तानाजनी करती है, परफॉर्मेंस के बजाय तानाजनी करती है। और जब आप ताना इनका निकालते हैं, वीडियो, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, जब आप इनके वीडियो निकालते हैं तो पता चलता है कि वो तो खुद ही इन्होंने किया हुआ होता है, वो उस चीज़ के हामी होते हैं। सेलेक्टिव इनको इंसाफ चाहिए। जहाँ ये लोग इस तरह के नारे फ़ौज के खिलाफ लगाते हैं, हमने कभी फ़ौज के खिलाफ नारे लगाए, बल्कि मेरे लीडर इमरान खान तो बार बार कहते हैं कि मजबूत मुल्क के लिए मजबूत फ़ौज का होना ज़रूरी है। मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की फ़ौज है, लेकिन हम कहते हैं अपनी हदूद के अंदर हो के हर कोई रहे। फ़ौज के खिलाफ नारे लगाए माशाल्लाह, आप मरियम नवाज़ के और आप नवाज शरीफ के वो निकालें ना, आप गुजरावाला के सरगोदा के जलसे निकालें, आपको पता चल जाएगा कि वो खुद अपने कन्वेंशन में लगा रही है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे किसकी वर्दी, आपको वो खुद नजर आएंगे। मरियम नवाज ने नारा लगाया, आप प्लीज आप जो उनकी जलसे निकालें, आपको खुद उसके अंदर नजर आ जाएगा। दूसरा मेरे सामने आपको ये बताना चाहती हूँ, दूसरा ये लोग जो कह रहे हैं ना कि अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कि परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, पता नहीं कौन से फिगर्स इन्होंने कहे हैं कि अचानक से महंगाई खत्म हो गई है, इनको शायद पता ही नहीं है ये कहाँ रहते हैं। यानी लोग खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर हैं। और अगर आप अपनी पिछली 38% महंगाई की बात करें, अगर फर्ज करें वो कम हुई, जो कि कम नहीं हुई है, अगर वो कम हुई तो वो तो आपके अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है, वो तो आपके अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस है। आपने 2022 की परफॉर्मेंस बताया ना, जब 12% के ऊपर महंगाई की मुश्किल से चली गई, तो और आपने रिजीम चेंज के जरिए जबरदस्ती हमारी हुकूमत गिराई और आप 38% महंगाई के ऊपर चले गए, तो आप तो अपने पिछले फिगर की बात कर रहे हैं। आपने बहुत से सवाल और दूसरा आखिरी बात, आपने पंजाब पुलिस की बात की। देखिए, इन्होंने इदारों को मजबूत नहीं बनाया, इन्होंने इदारों को डैमेज किया है। पंजाब पुलिस की हम भी इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने पंजाब पुलिस को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया कि आप नौजवानों को पढ़े लिखे लोगों को डिजिटल दहशतगर्द देके हथकड़ियां लगाएं, चादर और चार दीवारी को पामाल करें। आप इसलिए बात ना करें कि आप डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, आपके 44 केसेस हैं पंजाब पुलिस में, अब 47 हो गए, 47 हो गए। आप जब भी मेरे शो में आती हैं उसके बाद 2-3 केस बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं। आई एम ऑलमोस्ट गोइंग फॉर अ हाफ सेंचुरी। अब मैं कुछ दिन के लिए नहीं बुलाऊंगा आपको, ताकि आप मजीद केसेस दर्ज ना हो। मुसद्दिक साहब, वैसे ये अगर थोड़े से मजीद केसेस ना दर्ज हों, ये वाकई वैसे इन पे पिछले 1.5-2 महीने में 3-4 नए केस दर्ज हो गए हैं, वैसे आपको लगता है ये टेररिस्ट है?
देखिए, मेरा नुक्ता नज़र तो बड़ा सीधा साधा है और मैं हर प्रोग्राम में वही पेश करता हूँ कि किसी बेगुनाह के ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, किसी को बेगुनाह को अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर अदालतों में लोगों के केसेस हैं तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ हमेशा ये तो बदलने वाला नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अभी आपने हाजी साहब के मुतल्लिक बात की, मुझे बिल्कुल उनके केस का नहीं पता, लेकिन अभी आप ही ने बताया कि उनको कुछ लोग छुड़वा के पुलिस के मुताबिक भाग गए। पुलिस के मुताबिक? जी, पुलिस के मुताबिक, मैंने भी यही कहा। और उसके बाद फिर उनका कल टेलीफोन भी आया, तो वो टेलीफोन जिनने उनको अरेस्ट कर रखा है या तो उन्होंने करवाया है, और या अगर वो किसी और जगह पे हैं जो सेफ़ जगह है जहाँ से फ़ोन हो सकता है तो वहाँ से करवाया। आप देखिए उनकी वालदा कितनी अच्छी खातून है कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने तेरी मेरे से बात कराई है मैं उनको दुआएं दे रही हूँ, अल्लाह उनको सलामत रखे। मगर वो हैं कौन? ये बात तो एक सवाल तो है ना कि अगर पुलिस कह रही है कि आपको छुड़ा के लोग भाग गए हैं और वो फ़ोन करके बात भी कर रहे हैं, तो ये तो फ़ैसला करना होगा कि वो हैं कौन। लेकिन बहरहाल अगर उनको किसी ने जो भी हैं, लेकिन काम पुलिस का रिकवर अगर गैर कानूनी तौर पे कुछ भी हो रहा है तो उसे सही होना चाहिए। ये तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका दिफा किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उनको कोई छुड़ा के भागा है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर पुलिस की हिरासत से किसी को छुड़ा के ले जाया जाए तो ये तो कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो कोई भी मुल्क का आइन जो है या कानून जो है इस बुनियाद पे कि आप सियासतदान हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपको अगर कोई गैर कानूनी हरकत हो तो उसके ख़िलाफ़ आपको इम्यूनिटी हो या प्रोटेक्शन हो। लेकिन मैं इनके मुतल्लिक नहीं कह रहा क्योंकि मुझे बिल्कुल इनके केस के मुतल्लिक नहीं पता। बाकी आपने 9 मई का जिक्र किया है, मैं उस पर क्या तबसरा करूं। सारे दुनिया ने देखा है इमरान खान साहब के अपने मैसेजेस हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अगर ये उठा कर लेकर जाएंगे तो यही होगा। जो उन्होंने निकलते हुए गाड़ी के अंदर बयान दिया वो भी आपके सामने, और दीगर रहनुमाओं ने जो बयानात दिए वो भी आपके सामने। और जो आग लगाई गई कोर कमांडर के घर को, वो कोर कमांडर ने ख़ुद तो नहीं लगाई। और वो जो बाहर आप ही के लड़के जो आपके लीडरान भी हैं जो बाहर निकले जिन्होंने वर्दियां डंडों पे टांगी, वो आपके लोग नहीं थे। अच्छा, आज इमरान खान इस वजह से थोड़ी सी अगर एक एतराफ़ करके कहा जाए कि कुछ गलती हुई और उसकी माफ़ी मांगी जाए तो बात ख़त्म हो जाएगी ना। मगर अगर आप उसको ये कहे जाएं कि खुद से कर दिया है, जिनके घर पे हमला हुआ है उन्होंने खुद पे हमला कर दिया है, तो फिर ये बात थमेगी तो नहीं। अगर कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक कर लीजिए। और कभी आप एक कहते हैं मैंने खुद प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें आपके लीडरान मेरे साथ बैठे हैं और उन्होंने जो फ़ौज के सरबराह हैं उनके नाम लेके कहा कि हम इनको कंट्रोवर्शियल कर देंगे, हम इनको आने नहीं देंगे, आपने कैंपेन्स चलाई हैं। तो अब आप कहते हैं उन्हीं से बात करेंगे। एक दिन आप कहते हैं कि मौत की कब्र तक इनका पीछा करेंगे। एक दिन आप कहते हैं माँ सिवाय इनके किसी से बात नहीं करेंगे। एक दिन आप कहते हैं हमारी इल्तिजा है, हमसे बात कर लीजिए। एक दिन आप कहते हैं कि हम आग लगा देंगे सारे मुल्क को, हमसे बात है। आप कोई फ़ैसला तो कर लें किसी ठहराव के साथ। ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ करें। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। जी, मगर कितनी दफ़ा ये ऐलानात आपने सुने? अब आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान, अरे मैं कह रहा हूँ कर देना। तो फिर अगर लोग इनके साथ हैं, हमने इनको कहा कि आप इलेक्शन समझते हैं जीते हैं तो आए हुकूमत बना लें। हमने इनको कहा हुकूमत बना के आप खुद ये फॉर्म 45, 47 के फ़ैसले खुद करवा लें। तो आपने क्यों नहीं किए? ऐसा तो नहीं कि आपको पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा था कि हम आपको आप आ जाइए, जैसे हमने PMLN को कहा है आपके पास ज़्यादा वोट हैं, आप आ जाएं। अगर आपका मकसद फसाद फैलाना, अगर आपका मकसद इंतशार फैलाना नहीं है, अगर आपका मकसद आइनी बहरान पैदा करना नहीं, तो आप ले लेना हुकूमत, ले लेते हुकूमत और अपनी सुपरविजन में खुद ये तमाम चीज़ें देख लेते ताकि आपको एक दफ़ा तसल्ली हो जाती। यानी ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें कि हमने वोट तो लिया खिदमत के लिए, खिदमत भी नहीं करेंगे। हमने वोट तो इसलिए लिया कि हुकूमत भी नहीं बनाएंगे। तो फिर पूछिए क्या करेंगे? तो बस हम ये करेंगे जो दिन रात होता है। ये मुनासिब नहीं है।